औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अमीर अहले सुन्नत अबुल बिलाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये वो हस्ती है जो आलम इस्लाम पे इस सदी का सबसे बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का तोहफ़ा है, जिन्होंने करोड़ों मुसलमानों के दिल में इश्क़ रसूल की शमा रोशन की और नौजवान नस्ल को दीन का रास्ता दिखाया। ये उनका उम्मत पर करोड़ा एहसान है, जिसका बदला हम नहीं चुका सकते। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अमीर अहले सुन्नत का साया तादेर हम पर कायम रखे, उनकी शफ़क़त तादेर हम पर कायम रखे। आपको खिज़री हयाती, लंबी उम्र, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि सबसे बड़ी रूहानी ताकत क्या है। दोस्तों, लोग समझते हैं कि सबसे बड़ी रूहानी ताकत जिन्नात हैं, मौक्किलीन हैं, फरिश्ते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन असल सबसे बड़ी रूहानी ताकत जो है वो कामिल मुर्शिद होता है। कामिल मुर्शिद वो ताकत है जो इंसान की दुनिया के अलावा उसके कब्र और हशर में भी उसके काम आता है। जब इंसान किसी कामिल मुर्शिद के हाथ पर बैत करता है तो दरहकीकत अपनी रूह को उनके हवाले कर देता है, और अल्लाह ताला के ये बरगुज़ीदा और नेक बंदे उनके ईमान के गवाह बन जाते हैं, और दुनिया में, आखिरत में, कब्र में, हशर में उनके ईमान की, उनकी तौबा की गवाही देते हैं कि या अल्लाह, इसने मेरे हाथ पर तौबा की, मेरे हाथ पे हाथ रख के इसने दीन पर चलने का वादा किया, मेरे हाथ पे हाथ रखकर इसने गुनाहों से बचने का वादा किया। इस बात की गवाही कामिल मुर्शिद अल्लाह तबारक व तआला के आगे देंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, सबसे बड़ी रूहानी ताकत कामिल मुर्शिद होता है, जिसके फैज़ से, जिसकी दुआओं से दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है, जिसकी फैज़ से, जिसके दुआओं से रूहानियत के रास्ते खुलते हैं, रूहानियत की राहें जो होती हैं वो अस्तवार होती हैं, इंसान के ऊपर रूहानी अदराक खुलना शुरू हो जाते हैं, इंसान रूहानियत को समझना शुरू हो जाता है, इश्क़ रसूल में खुद को फना करने की कोशिशों में लग जाता है, अल्लाह उसके रसूल का रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, इंसान दीन के कामों में लग जाता है, इंसान के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है, गुनाहों से बेरग़बती पैदा होना शुरू हो जाती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो अगर मुरीद गुनाह भी करता है तो कम अज़ कम उसके दिल में मुर्शिद के फैज़ की वजह से, मुर्शिद के मिलने की वजह से, कामिल मुर्शिद की दुआओं की वजह से ये बात ज़रूर पैदा होती है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये गुनाह है और इसका मुझे हिसाब देना होगा। उसके दिल में कब्र और आखिरत की सोच पैदा होती है। कामिल मुर्शिद की यही निशानी होती है कि जब बंदा उससे मिलता है तो उसे अपने गुनाह याद आते हैं और उसको कब्र और हशर में हिसाबो किताब की फिक्र पैदा हो जाती है। तो यही कामिल मुर्शिद की निशानी है। तो कामिल मुर्शिद इस दौर में मिलना अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है और सबसे बड़ी रूहानी ताकत है। कामिल मुर्शिद की निगाह से ही इंसान रूहानियत की तरक्की करता है, रूहानियत के दर्जात तय करता है, रूहानियत की सीढ़ियों को तय करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस पुरफितन दौर में अमीर अहले सुन्नत जैसी हस्ती अता की है। मैं आप दोस्तों से भी कहूँगा, आपकी बारगाह में अर्ज करूँगा कि आप किसी भी पीर साहब के मुरीद हैं, बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला उनको खिज़री हयाती दे और इन मुर्शिदीन का, बुजुर्गों का साया तादेर हम पर कायम रखे। लेकिन आप अमीर अहले सुन्नत की बैत करें, आप उनके तालिब हो जाएं, ताकि आपको भी इस पुरफितन दौर में आका अलैहिस्सलातु सलाम की जो उम्मत है, जो इस वक्त इस मुसीबत में है, गुनाहों की नौसत में मुब्तला है, उससे बचने के लिए आप अमीर अहले सुन्नत के तालिब हो जाएं। इंशाअल्लाह आपको वहां से भी फैज़ मिलेगा जहां से आप बैत हैं, जिनके मुरीद है, और इंशाअल्लाह यहाँ से भी फैज़ मिलेगा। ये गौसे पाक का फैज़ है, गौसे पाक का दर है। दुनिया जानती है हमारे मुर्शिद को, पूरी दुनिया जानती है। जो भी आता है मेरे मुर्शिद के पास, उनको देखकर
और वो रोना शुरू हो जाता है और उनके कदमों में गिर जाता है और उन्हीं का हो जाता है। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको इज्जत देना चाहता है तो उसे इज्जत वालों से ही मिलाता है। जिसके नसीब में हिदायत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हिदायत याफ्ता बंदों की तरफ ही भेजता है, हिदायत देने वालों हादियों के पास, रहबरों के पास ही उसे भेजता है। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी उनके रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम व इकराम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो खुली बात है। सूरज को देख के कोई आंखें बंद कर ले और बोले कि अंधेरा है तो वो तो बेवकूफ होगा, क्योंकि सूरज तो सूरज है, सूरज निकलता है तो जमाने में रोशनी होती है। अमीर अहले सुन्नत की वो शख्सियत है कि जिसके ऊपर कोई तानो तशरीह या उंगली उठा ही नहीं सकता है, दुनिया के आगे है। दुश्मन भी उनकी जो है दीनदारी को और उनके तकवा को मानता है कि ऐसा तकवा, ऐसी दीनदारी इस दौर में कायम रखना और उस पर इस्तिकामत से कायम रहना बहुत मुश्किल है। तो कामिल मुर्शिद जो होता है वही सबसे बड़ी रूह की ताकत होती है, वही रूहानी ताकत होती है। कामिल मुर्शिद का दर पकड़ने के बाद जब आप गुनाहों से तौबा करते हैं या गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, या कम से कम इतना जरूर होता है कि गुनाह को गुनाह समझना शुरू हो जाते हैं, तो यही कामिल मुर्शिद की निशानी है कि आपका मुर्शिद कामिल है। कि आप गुनाह करते हैं तो फिर तौबा भी करते हैं और आपको ये एहसास भी होता है कि आपने गुनाह किया है। ये एहसास होना ही बहुत बड़ी बात है। ये एक रूहानियत की बूटी आपके जिस्म में मुर्शिद ने बो दी है। आपके जिस्म में एक, जिस तरह ख्वाजा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चंबे दी बूटी मुर्शिद मेरे मन विच लायू, अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आयू, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लायू। तो मुर्शिद कामिल जब ये खौफ खुदा दिल के अंदर डाल देता है, कब्र और हशर का खौफ डाल देता है, तो खुद ब खुद इंसान बुरे कामों से बचता है या बुरे कामों को कम से कम बुरा समझता है और अच्छे कामों की तरफ रग़बत होती है। अच्छा काम नहीं कर सकता है तो अच्छे काम करने वालों की कम से कम हौसला अफजाई करता है, उनको अच्छा समझता है। तो यही चीज रूहानियत की बुनियाद है कि जब इंसान के अंदर बुरे को बुरा समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है तो वो रूहानियत की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस पुरफितन दौर में मुर्शिद कामिल मिलना अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये एक खसूसी वीडियो मैंने अपने मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की जो है वो शान में ये वीडियो बनाई है। उनको एक खराज तहसीन पेश करने के लिए वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि मखलूक खुदा की भलाई हो। इस पुरफितन दौर में हमें नेक लोगों की बहुत जरूरत है, उनकी सोहबत की, अल्लाह के ऐसे वलियों की सोहबत की बहुत जरूरत है, वरना हमारी दुनिया तो बर्बाद है ही, दीन भी बर्बाद हो जाएगा। दुनिया के तो हम रहे ही नहीं है, कब्र और हशर के भी न रहेंगे। तो खुदारा इस वीडियो को फैलाइए ताकि लोग समझ सकें कि हकीकी रूहानियत क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।